हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं दिवाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। तो साथियों, यदि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं आसानी से कम कंपटीशन के साथ, तो इस फॉर्म को भरने से मत चूकिएगा। मैंने थंबनेल में भी यही चीज़ को बताया है कि इस फॉर्म को भरने से मत चूकिएगा, क्योंकि यह वैकेंसी बहुत ही ठीक ठाक आई हुई है और इसमें केवल और केवल योग्यता 12वीं पास रखी गई है। और जिन छात्र या छात्राओं का इंग्लिश और मैथ कमजोर है उनके लिए भर्ती काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो आइए कौन सी भर्ती है ये इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। तो साथियों, इस भर्ती की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि यह भारत सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और इसमें सैलरी भी ठीक ठाक है। इसमें 40,000 पर मंथ की सैलरी होती है और इसके पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट, यानी कि एक क्लर्क लेवल की जॉब है। आपको मतलब असिस्टेंट मतलब लोगों का मतलब सपोर्ट करना है, उसमें काम करना है सीनियर्स का। साथियों, इसमें प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा होता है। आप कुछ समय जब इसमें जॉब कर लेंगे, यदि 4-5 साल के बाद, तो आप जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट से सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट बन जाएंगे। तो इसमें प्रमोशन भी काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। तो आइए बता देते हैं कि इस वैकेंसी की क्या खास बात है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि एसएससी की यदि बात करें तो एक सीट के लिए लगभग हजारों बच्चे फॉर्म भरते हैं, आप सभी को पता होगा। उसमें टीयर 1 टीयर 2 का भी टेंशन बना रहता है कि पहले टीयर 1 क्वालिफाई करिए, फिर टीयर 2 दीजिए, फिर टाइपिंग दीजिए, यानी कि कई सारे प्रोसेस होते हैं। परंतु इस भर्ती में केवल और केवल एक प्रोसेस है, एक एग्जाम निकालिए और दूसरे स्टेज में टाइपिंग कर दीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, आइए हम बताते हैं कि इस भर्ती को कौन निकाला है, किस विभाग की भर्ती आई है। तो इस विभाग का नाम है सीबीएसई भर्ती 2025, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह एक एजुकेशनल बोर्ड है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का परीक्षा कराता रहता है, सीबीएसई बोर्ड का। तो इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है और साथियों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है बहुत ही फास्ट रहने वाला है, यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद 5 महीने के अंदर अंदर यह भर्ती पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आपका रिजल्ट भी बहुत इसमें जल्द आ जाएगा। इसमें सैलरी की बात करें तो 40,000 पर मंथ मैंने आपको बताया है। इसमें एक और अच्छी बात है कि इससे कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि अभी तक का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, लगभग 20,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भर पाए हैं और अभी भी इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसका डेट बचा हुआ है। इसमें कम बच्चे फॉर्म भरते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चों का फोकस होता है कि जिधर ज्यादा वैकेंसी आती है उधर वो फॉर्म भरते हैं। जैसे कि एसएससी में देख रहे होंगे आप, हालत खराब है, इतनी ज्यादा कंपटीशन की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाता है। इसमें आपको बता दें कट ऑफ बहुत कम जाता है और इसमें जो प्रमोशन है मैंने आपको बताया है कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट से सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट आप मात्र 4 साल में बन जाएंगे। आइए इसकी ओर मैं कुछ खूबियों का आपको बता देता हूं कि इसके फॉर्म कब से भरने शुरू हुए थे। तो साथियों, इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए थे 1 जनवरी 2025 से और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2025, यानी कि 31 को इसका लास्ट डेट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को भर दीजिए। रही बात टाइपिंग की, तो इसमें टाइपिंग बहुत ही आसान रहती है। यदि इंग्लिश की आप टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट और यदि हिंदी वाली टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में यही होता है, स्टेनोग्राफर वाली परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए तो टाइपिंग बहुत ही बेसिक सा रहने वाला है, आप इसमें कर सकते हैं। यदि फॉर्म फीस की बात करें तो यदि आपकी कैटेगरी अनरिजर्व है या ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 800 रुपये देने होंगे और यदि SC ST और हैंडीकैप हैं और फीमेल हैं तो कोई भी आपको पैसा नहीं देना होगा। तो बहुत बढ़िया अवसर रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 70 पोस्ट आए हुए हैं, जो कि एक ठीक ठाक माने जाते हैं। और आइए साथियों, अब इसके मैं आप सभी को सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिसकी इंग्लिश और मैथ कमजोर है इसके लिए भर्ती बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आइए अब सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें साथियों आपसे जो पहला सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस का, जिसके कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा विषय है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ दोनों मिलाकर के आपसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ इसमें पूछा जा रहा है, परंतु आप सभी को पता होगा कि रीजनिंग और मैथ जब मिलाकर के 25 प्रश्न पूछा जा रहा है तो लगभग 12 प्रश्न मैथ के होंगे और 12 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। तो मैथ का रोल बहुत ही कम है। अब हिंदी और इंग्लिश भी पीछे पूछा जाता है इसमें, तो हिंदी और इंग्लिश मिला के भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग 12 प्रश्न हिंदी के होंगे और लगभग 12 से 13 प्रश्न इंग्लिश के होंगे। तो इंग्लिश का भी रोल इसमें कम ही रहने वाला है। और अब चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। कंप्यूटर के आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा विषय है स्कूल एजुकेशन का, क्योंकि यह मतलब एजुकेशनल बोर्ड का परीक्षा है जिसमें कि बच्चे स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा स्कूल का भी नॉलेज आपको इसमें होना चाहिए। और इसके आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक से प्रश्न होते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। साथियों, इसमें एक प्रश्न 3 नंबर के होते हैं। तो आपसे जनरल अवेयरनेस 90 नंबर के पूछे जाएंगे, रीजनिंग और मैथ मिला के 75 नंबर, उसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश मिला के भी 75 नंबर, कंप्यूटर आपसे 30 नंबर के पूछे जाएंगे और ये स्कूल एजुकेशन आपसे 30 नंबर के।
तो साथियों इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और ये 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। तो आपने देखा कि एसएससी की तुलना में इसमें समय भी ठीक ठाक दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी में 60 मिनट समय दिया जाता है और उसी में आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। तो उस हिसाब से इसमें टाइमिंग भी बहुत आपको बढ़िया दिया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के जितने भी सारे छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। अभी तक केवल 20,000 ही फॉर्म इसमें भरे गए हैं। तो साथियों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।